हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग बच्चे। चलो, सभी बच्चों को अगर आवाज आ रही है, स्क्रीन दिख रही है ना, तो जल्दी से यस लिख दो, जल्दी से, फिर हम अपना आगे बढ़ते हैं। चलो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो, सभी को पता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम, है ना, संख्या पद्धति। और इसमें हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली है ना। बहुत सारी चीजें मतलब हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने पूर्ण संख्या पढ़ लिया, प्राकृतिक संख्या पढ़ लिया, पूर्णांक पढ़ लिया है हमने। फिर उनके ऊपर अलग अलग ऑपरेशन, जमा घटा गुना भाग देख ली है। फिर हमने लास्ट क्लास में क्या सीखा था? संख्या रेखा, है ना, संख्या रेखा, यस, नंबर लाइन, नंबर लाइन के बारे में सीखा था बच्चे। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, रूल सभी को पता है, मेरी क्लास में हमें बताने की जरूरत है, हमारी क्लास के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, सबको पता है, ठीक है। अगर एक आध बच्चा जिसको नहीं पता बेटा, जल्दी से याद रख लेना कि आपको माइक ऑन नहीं करना है, कैमरा ऑन नहीं करना है। अगर आपको मैसेज करना है YES तो कहाँ जाओगे? 3 डॉट पे जाओगे, यहाँ पहुंच जाओगे, इन कॉल मैसेजेस में जाके मैसेज कर सकते हो। कोई भी डाउट है पूछ सकते हो, एक बार पूछो, 4 बार पूछो, हर बार मैं आंसर दूंगी, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन मतलब जरूर पूछो, अगर आपके डाउट है, बड़ा डाउट है, अनम्यूट करके पूछो, लेकिन डाउट क्लियर करना है। फिर है पोल में आंसर। मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, बोलती हूँ पोल में आंसर करना है, क्या करोगे? वही 3 डॉट पे जाओगे, एक्टिविटी में जाओगे, वहां से आप पोल में पहुंच जाओगे और फिर वहां से इस बॉक्स में पहुंच जाओगे। ABCD में से जो भी आंसर सही लगता है वो दबा के बेटा वोट जरूर करोगे। वोट नहीं करोगे तो क्या होगा? आपका आंसर मेरे पास नहीं आएगा। तो ये चीज जरूर ध्यान रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो अभी मैं 5 मिनट पहले भी आप सभी से बात कर रही थी, आंसर सबको करना है बेटा। सही गलत हम बाद में देखेंगे, आपके अकॉर्डिंग आपको क्या ठीक लगता है वो तो सही आंसर करो ना, कॉपी में करके। पहले कॉपी में करो, उसके बाद आंसर करो, सभी बच्चों का, सभी के लिए है ये। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हम क्या पढ़ रहे थे बच्चे? हमने क्या पढ़ा था? नंबर लाइन, है ना, संख्या रेखा। इसमें हमने क्या पढ़ा था? सभी बच्चों को याद है ना, सभी को याद है। हमने क्या देखा था कि हम किसी भी पूर्णांक को एक नंबर लाइन के ऊपर, एक लाइन के ऊपर ऐसे दिखा सकते हैं, है ना। और जिसमें हमारे दाई तरफ मतलब राइट साइड पे हमारे सारे पॉजिटिव वाले नंबर होते हैं, धनात्मक संख्याएं होती हैं। और इस साइड पे यानी कि बाई तरफ हमेशा कौन से नंबर होते हैं? माइनस होते हैं माइनस वाले नंबर। राइट बच्चे, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी पूर्णांक को या इंटीजर को हम एक नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, और किसी भी नंबर के दाई तरफ हमेशा उसका बड़ा नंबर होता है और बाई तरफ उससे छोटा नंबर होता है, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा बच्चे कि मान लीजिए मैं इस मैम, पोजीशन आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही बच्चे? एक बार सभी बच्चे बता देंगे जरा 4 सेकंड में, किसको सबको आवाज आ रही है क्या? जल्दी से बता दो, फिर देखती हूँ कौन से बच्चे को नहीं आ रही है। गुड इवनिंग बेटा। अच्छा बेटा, एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करोगे क्या? हाँ, लेफ्ट करके ज्वाइन करना जरा, अगर आपको नहीं आ रही है तो। हाँ, ठीक है बेटा। तो कहने का क्या मतलब है, जो भी, अगर हम इस जगह पे खड़े हैं और इस जगह पे खड़े हैं तो डिस्टेंस निकालना है, वो हमने सीखा था, सिंपल था। जहां से खड़े हैं और जहां पर जाना है वहां से हम काउंट कर लेंगे, है ना। और अगर मैं पूछती हूँ कि 2 है या 3 है, वो कौन सी दो संख्याओं के बीच में आएगा, तो आप देख लोगे नंबर लाइन, 4, 2 और 4 के बीच में, है ना। क्या सभी को ये सब चीजें याद है? अगर याद है तो यस लिख दो, अदरवाइज नो लिख दो, जल्दी से सभी बच्चे। मीनवाइल मैं एक बच्चे का नाम, कौन सा बच्चा था वो, अभी ज्वाइन हुआ है, हाँ, कुलदीप की आईडी से जो बच्चा है बेटा, एक बार अनम्यूट करोगे क्या? कुलदीप की आईडी से जो बच्चा है, एक बार अनम्यूट करोगे क्या? बात करनी है बेटा, और कुछ नहीं। कुलदीप की आईडी से जो बच्चा है, ठीक है। बच्चे, सिर्फ इतना कहना है बेटा कि पोल में आंसर आप करोगे जरूर, क्योंकि मैंने आपका डेटा देखा है, आपने पोल में आंसर नहीं कर रहे हो, ठीक है। मैं इसीलिए बोल रही हूँ, पोल में आंसर करेंगे आप भी, यस। मैं सभी बच्चों के लिए, और मैंने सभी बच्चों से बात भी कर ली है, तो ये आपके लिए भी, आप लेट ज्वाइन हुए इसलिए मैं आपको अभी बता रही हूँ पॉइंट आउट करके, बाकी सभी बच्चों को मैं बात कर चुकी हूँ, ठीक है, यस। चलो, तो मतलब ये सबके लिए है, जो बच्चे 2 करते हैं 2 नहीं करते उनके लिए भी है, सबको आंसर करना है बेटा। गलत
गलत सही वो बाद में देखेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो अभी क्या करेंगे, एक क्वेश्चन आएगा आपकी स्क्रीन पर, उसका आंसर देंगे, ठीक है। संख्या रेखा में से ये जो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। चलो क्वेश्चन कहता है बेटा कि दी गई संख्या रेखा पर एक जो एक है वो किन दो संख्याओं के बीच में आएगा, ठीक है, किन दो संख्याओं के बीच में स्थित है, ये आपको करना है। पहले कॉपी में बना लो, देख लो कौन सी दो नंबर्स के बीच में आएगा एक, और उसके बाद पोल में आंसर कर दो सभी बच्चे। हाँ सभी बच्चे करेंगे। बेटा एक बताना है कौन सी दो संख्याओं के बीच में आएगा, थोड़ा टाइम ले लो, फिर कॉपी में करो, उसके बाद आंसर करो। वेरी गुड, वेरी गुड। हिमांशु। बेटा यहाँ नहीं, प्लीज क्लास से बाहर बात करेंगे, यहाँ क्लास में बात नहीं, रूल्स फॉलो करो सभी बच्चे। 1 मिनट मैम। हिमांशु। शटर। सभी बच्चे करेंगे, सबका आंसर चाहिए हमें, है ना, सबका आंसर आना चाहिए। सिंपल है, दी गई संख्या रेखा पर एक किन दो संख्याओं के बीच में स्थित है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था वही क्वेश्चन है बेटा, सभी आंसर करेंगे। हिमांशु। बेटा यहाँ पर बात नहीं होगी नरेश की आईडी से, जो भी बच्चा है आप क्लास से बाहर बात करो, ठीक है। जब क्लास खत्म हो जाएगी फिर बात करना, जिससे भी बात करनी है, यहाँ पर नहीं प्लीज, बाकी बच्चे डिस्टर्ब होंगे। चलो सभी बच्चे करेंगे। बेटा सिंपल है, संख्या रेखा बनाओ, नंबर लाइन बनाओ, उसके ऊपर देखो एक जो आ रहा है वो कौन सी दो संख्या हो, दो कौन से दो नंबर के बीच में आ रहा है ना, तो उसके पहले कौन सा नंबर है, उसके बाद कौन सा नंबर है, सिंपल। पहले कॉपी में बना लो, उसके बाद ऑप्शन सिलेक्ट करो, फिर पोल में जाके आंसर करो, ठीक है। और सभी बच्चे करेंगे, जितने बच्चे हमारी क्लास में, सबका आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड। अभी भी कुछ बच्चे रहते हैं, जल्दी जल्दी कर दो। जल्दी जल्दी सभी बच्चे करेंगे, सबका आंसर चाहिए। चलो 5 सेकेंड और दे देती हूं मैं, है ना, 5 सेकेंड और, 5 4 3 2 1 0, ठीक है। पोल को करते हैं बंद अभी, ठीक है, और चैट को करते हैं ऑन। बेटा ये सभी के लिए है, मैंने अभी क्लास से पहले भी सबको समझाया है। बेटा पोल में आंसर सभी बच्चे करेंगे, अगर आप नहीं चाहते हो आपका नाम आए तो प्लीज। पोल तो सबका चल रहा है ना, कोई ऐसा बच्चा है कि हमारी क्लास में जिसका पोल नहीं चलता, यहाँ पर आई थिंक कोई बच्चा नहीं है जिसका पोल नहीं चलता, है ना, मतलब जिसका पोल, ऐसा नहीं है कोई भी बच्चा जिसका पोल ना चलता हो, सबका चलता है, तो वहीं पे आंसर करेंगे, ठीक है। चलो देख लेते हैं बच्चे, सिंपल था। क्या करती हूँ मैं, नंबर लाइन कंप्लीट कर लेती हूँ, नंबर लाइन कंप्लीट कर लेती हूँ, है ना बेटा। 1 2 3 4 5, उसने क्या पूछा है कि दी गई संख्या रेखा एक किन दो संख्याओं के बीच में स्थित है ना, किन दो संख्याओं के बीच में जो एक नंबर है वो कौन से दो नंबर के बीच में आ रहा है, बेटा 0 और 2, 0 और 2 के बीच में आ रहा है। लास्ट क्लास में भी हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया था, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हुआ बच्चे, ए करेक्ट हुआ, है ना। चलो हमने नंबर लाइन पूरा देख लिया। हाँ बेटा मैम ये बी वाला ऑप्शन भी तो आ सकता है मैम। कैसे आ सकता है बेटा, अगर आप बोलो मैं 1 यहाँ लिख रही हूँ, 2 यहाँ लिख रही हूँ, 3 यहाँ लिख रही हूँ, तो 1 तो सिर्फ 2, 0 और 2 के बीच में ही आ रहा है बेटा, 2 और 4 के बीच में तो 3 आ रहा है।
खुशीदा में। बताओ बेटा, अनम्यूट करके बता दो, डाउट है ना, ये डाउट क्लियर होना चाहिए। अनम्यूट करो। ओके मैम। समझ आया मैं क्या कहना चाह रही हूँ? बेटा नंबर लाइन पे उसे बोलो ये नंबर कौन से दो नंबर के, मतलब उससे पहले नंबर कौन सा होगा, उसके बाद नंबर कौन सा होगा। समझ आया? मैम गुड, वेरी गुड। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन नहीं, अगले कॉन्सेप्ट की ओर। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं अब, नया कॉन्सेप्ट बेटा, फ्रैक्शन, भिन्न। क्या किसी बच्चे को पता है? जरा चैट सेक्शन में बता दो भिन्न क्या होता है। यस और नो में आंसर चाहिए मुझे बस। पता है तो यस लिख देना, नहीं पता तो नो लिख देना, सिंपल। नहीं पता तो कोई टेंशन नहीं है, मैं बताऊंगी। भिन्न फ्रैक्शन क्या होता है, व्हाट इज फ्रैक्शन, एनीबॉडी जिसको पता हो? ओके ओके, अच्छा ठीक है, मतलब कुछ बच्चे, मतलब मोस्टली बच्चों को नहीं पता है। ठीक है बेटा, तो बड़ा ध्यान से सुनना। ठीक है, बड़े ध्यान से सुनना, नहीं समझ आए तो दोबारा पूछ लेना। ठीक है, नहीं समझ आए तो दोबारा पूछ लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मान लो आपके पास एक रोटी है। ठीक है, आपके पास एक रोटी है, आप रोटी खाने के लिए घर में बैठ गए, खाना खाने के लिए बैठ गए, तभी आपका फ्रेंड आ गया। कौन आ गया? आपका दोस्त आ गया, या आपकी फ्रेंड जो भी है वो आ गई। ठीक है, लेकिन आपके पास एक ही रोटी थी, लास्ट आप रोटी एक खा रहे थे, लास्ट रोटी थी। आप क्या करोगे? फ्रेंड के साथ शेयर करोगे ना, शेयर करोगे ना। आपने क्या किया? रोटी को तोड़ दिया, बीच में से दो हिस्से कर दिए। ठीक है, आपने क्या किया? रोटी के दो हिस्से कर दिए। ठीक है, या मान लीजिए दो भाई हो, फ्रेंड मान लो, दो भाई लो, है ना, फ्रेंड हो या भाई हो, आपने दो हिस्से कर दिए, इक्वल इक्वल बांट, चाहे आप ऐसे कर लो चाहे आप ऐसे कर लो, दो हिस्से आपने कैसे भी कर दिए। ठीक है, तो मैंने क्या किया? मेरे पास एक रोटी थी, उसके कितने हिस्से कर दिए? दो हिस्से कर दिए। ठीक है, क्या किया मैंने? एक आधा आधा दोनों को दे दिया। अब वो आधा आधा बेटा क्या है? 1/2। 1/2 मतलब मेरे पास एक रोटी थी, उसका दूसरा आधा कर दिया मैंने। ऐसे ही मेरे पास एक रोटी थी, मैंने उसका आधा कर दिया। ठीक है, मतलब नीचे मैंने क्या लिखा? जितने रोटी के टुकड़े करे मैंने उतना लिखा, और कितनी रोटी थी मेरे पास, ऊपर मैंने कौन सी लिखा? जो मेरे पास एक रोटी थी। समझ आया ये बात? ठीक है, इसे हम बोलते हैं बेटा भिन्न में लिखना, भिन्न, इसका मतलब होता है भिन्न। ठीक है, मतलब मेरे पास एक रोटी थी, मैंने उसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, इक्वल इक्वल। मैंने ये नहीं किया, पार्शियलिटी नहीं करी मैंने, कि मैंने आधी रोटी कम, मतलब ऐसे तोड़ी कि एक पार्ट ज्यादा था दूसरा पार्ट कम था, नहीं, मैंने इक्वली काटा, इक्वली काटा। चाहे उसे आप ऐसे काट लो, ऐसे काट लो, ठीक है, चाहे आप उसे ऐसे काट लो, बराबर बराबर मैंने दो भाग में बांट दी। तो मैंने क्या किया? एक रोटी का कितने हिस्से किए? दो हिस्से किए। तो मैं इसे क्या बोलूंगी? इसको मैं बोलते हैं बेटा भिन्न। आगे मैं इसकी डेफिनेशन भी बताऊंगी। ठीक है, अब मान लो, हाँ, मान लो कि मैंने ना उस दो रोटी में से जो हमारे पास 1/2 1/2 आधी रोटी हो गई, इसे इस तरह लिखते हैं 1/2 1/2। इसका अर्थ क्या है? दो में से एक भाग, दो में से एक भाग। सिंपल लॉजिक ये समझो कि मैंने एक रोटी के दो टुकड़े कर दिए, उस एक रोटी थी, उसका आधा भाग ले लिया हम। ठीक है, अब मान लो मेरे पास, मान लीजिए आधा क्या होता है? कोई भी पूरी चीज को दो भागों में विभाजित करने पर पूर्ण का आधा मिलता है। मान लो मेरे पास ना क्या है? एक सेब है। ठीक है, मेरे पास क्या है? एक सेब है। ठीक है, मैंने क्या किया? इस सेब को दो पार्ट में काट दिया, क्योंकि तुमको दो लोगों में, दो भाइयों में या दो फ्रेंड्स में डिवाइड देना था, बराबर बराबर। मैंने उसे चाहे ऐसे काट दूं बेटा, ठीक है, बराबर बराबर ना, ये बराबर नहीं है, बिल्कुल इक्वल इक्वल, चाहे मैं ऐसे कर दूं उसको, ठीक है, ऐसे काट दूं या मैं ऐसे काट दूं। तो मैंने क्या किया? उसको दोनों को आधा आधा दे दिया, इसको आधा दे दिया और इधर से आधा कर दिया। ठीक है बेटा, थोड़े ड्राइंग को समझ लेना, आधा आधा। तो ये कौन सा भाग हुआ? मेरे पास एक सेब था और मैंने उसका कौन सा भाग कर दिया? दूसरा, 1/2 1/2। ठीक है, इसे बोलते हैं 1/2 1/2। ठीक है,
समझ आया? क्या ये बात समझ आई? आधा क्या हुआ, है ना? ठीक है, मैंने पूर्ण संख्या थी, एक पूर्ण था, पूरा था, मैंने उसका आधा आधा कर दिया, जिसे मैंने 1/2 1/2 कहा है। यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, अब मान लो नींबू भी है आपके पास, नींबू को आपने 2 भाग में ऐसे काट लो, है ना, या फिर आप चाहे उसे ऐसे काट दो बराबर, तो मैंने 2 भाग में काटा, उसका भी 1/2 हो गया। ठीक है, क्या हमेशा हम आधा आधा जो निकाल रहे हैं वो क्या हम सिर्फ किसी चीज को काट के ही कर सकते हैं? क्या सिर्फ हम किसी चीज को काट के ही कर सकते हैं? नहीं, देखो बेटा समझो इस चीज को, मान लो, ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है, यस बहुत बढ़िया, ऐसा नहीं है कि किसी चीज को काट के हम उसका आधा भाग निकाल सकते हैं, है ना। मान लो मेरे पास 1 किलो सेब है, 1 किलो सेब है, या 12 मेरे पास सेब है ना, उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा उस पर भी हम अभी बात करते हैं। ठीक है, अगर इससे जुड़े हम एग्जाम्पल देखें तो मैंने इसको आधा काट दिया तो ये इसका कौन सा भाग हो गया? 1/2। मैंने इसको आधा काट दिया तो कौन सा भाग हो गया? 1/2, आधा इसका हाफ हो गया। ठीक है, इसे हम बोल सकते हैं हाफ या आधा हो गया। ठीक है, मान लो मैंने रोटी को 2 भाग में बांटा था, 1/2 1/2, मान लीजिए 2 दोस्तों में तो बांट दिया, अब 2 दोस्त और आ गए, इसका भी एक दोस्त आ गया, इसका भी दोस्त आ गया, अब दोनों ने अपने पास आधी आधी रोटी ले ली थी, है ना, दोनों ने अपने पास आधी आधी रोटी ले ली थी, इसके पास भी आधी थी, इसके पास भी आधी थी, अब इन दोनों के फिर से एक एक दोस्त आ गए, इन दोनों के एक एक दोस्त आ गए, तो अब इसके पास तो आधी रोटी है ना, इसने क्या किया, अपनी आधी रोटी अपने दूसरे दोस्त के साथ शेयर कर ली, ऐसे ही इसने भी अपनी आधी रोटी दूसरे दोस्त के साथ शेयर कर ली, है ना। तो अब हमने क्या किया, एक एक दोस्त आ गए तो उस रोटी को 4 भागों में बांट दिया, क्या कर दिया मैंने, उसने और 4 भागों में पार्ट में बांट दिया, तो अब ये कौन सा भाग हो गया बेटा? एक रोटी थी, उसका चौथा भाग, का चौथा भाग। हाँ उसका चौथा भाग। गुड इवनिंग बेटा, बट आप लेट हो, और मैंने, हाँ लेकिन आप लेट हो, गुड इवनिंग तो वेरी वेरी है, ठीक है, आप लेट हो तो टाइम से ज्वाइन किया करो बेटा, ठीक है, टाइम से ज्वाइन किया। ये लिंक में दिक्कत हो गई थी, क्या हो गया लिंक था? कौन खुला, लिंक अच्छा, नहीं लिंक खुला नहीं। मामा। अच्छा अच्छा ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, अगर लिंक का प्रॉब्लम था तो कोई नहीं, चलो। हाँ, तो ये कौन सा भाग हुआ बेटा? हमने क्या किया, 1/4, सेम 1/4, देखो 1/4 1/4, ठीक है, मैंने क्या कह दिया, रोटी को 2 भागों में बांट दिया था, उसके बाद उसको में से 2 में से भी 2 कर दिए, ठीक है, 2 कर दिए, कौन सा भाग हो गया? 1/4 1/4 1/4। हर हिस्से का हर एक हिस्सा चौथाई है, और हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 1/4 1/4 1/4। तो इसी को हम बोलते हैं बच्चे भिन्न। हमने देखा कि किस प्रकार हम एक संपूर्ण वस्तु को, पूरी वस्तु को अलग अलग लोगों में बराबर बांट सकते हैं, ठीक है, यस 1/4। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है क्या कि मैंने कैसे रोटी को तोड़ा और 1/2 से फिर 1/4 हुआ, कैसे, मतलब बेसिकली हमने भिन्न को समझा? किसी बच्चे को डाउट है क्या? अगर सबको समझ आए तो यस लिख देना, और किसी को डाउट हो तो नो लिख देना। बेटा एक ही बार लिख दो, मुझे समझ आ जाएगा, एक बार, ठीक है, ठीक है। तो बच्चे सिंपल है, मान लो मेरे पास कोई भी एक चीज थी और मैंने उसे 2 इक्वल, आधा आधा इक्वल भाग में कर दिया, तो मेरा क्या हो गया? 1/2 1/2, ठीक है, फिर मैंने उसे और एक बांट में कर दिया, तो अब 1/2 का कौन सा भाग हुआ? आधा, तो मैंने इसे क्या बोला? 1/4, ये भी 1/4 हुआ, एक भी 1/4 हुआ, है ना, और ये भी 1/4 हुआ। सिंपल, यही चीज अभी तक हमने पढ़ी है, ठीक है। तो क्या किसी भी वस्तु को बांटना ही भिन्न कहलाता है? भिन्न क्या है? क्या किसी भी वस्तु को बांटना ही भिन्न कहलाता है? मान लो अनजाने हम कई स्थितियों में इन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए बेटा मेरे पास सेब है, 1 किलो सेब है, ठीक है, कितने हैं? 1 किलो सेब है, ठीक है, मैंने उसको आधा कर दिया, तो वो हम उसे क्या बोलेंगे? आधा किलो सेब, है ना, आधा किलो सेब। अब और सेम, अगर मैं मान लो पानी, ग्लास में पानी है, मैंने उसके ना कौन सा 2/3 पानी लिया, मतलब आधे से ज्यादा पानी ले रखा है, ठीक है, इसको समझो, मतलब मेरे पास पूरा का ग्लास आधा कर दिया तो आधा हो गया, और उस आधे में से भी आधा कर दिया, तो मैंने एक गिलास था, उसका कौन सा हिस्सा पानी है? 1/2, तो यही हो गया
1/2 का भी आधा, तो मेरा ये कौन सा हुआ, 1/3, 2/3 पानी है उसमें, है ना, 2/3 पानी है उसके अंदर, ठीक है। अगर रोटी का चौथा हिस्सा क्या हुआ, 1/4, 1/4, यस, 2/3 पानी। 2/3 का मतलब हुआ उस पानी के जितना पानी है पूरा में से आधे से ज्यादा है उसके अंदर, ठीक है। तो इससे हम क्या सीख रहे हैं, 2/3, जिससे समझो 1/2, है ना, ये हुआ 2/3, ये हुआ 1/4, यस, ठीक है। तो किसी P/Q रूप में संख्या जिसका सरंतल रूप एक पूर्ण संख्या के भाग पार्ट को निरूपित करता है भिन्न कहलाता है। यह पूर्ण एक अकेली वस्तु हो सकती है अथवा वस्तुओं का समूह हो सकता है, ठीक है। मतलब समझो बेटा, कहने का क्या मतलब है, ठीक है बेटा, 2/3 है, 1/3 नहीं, 2/3, ठीक है। समझो, जरूरी नहीं है कि हम एक ही चीज को, जरूरी नहीं है कि हम एक ही चीज को, यस, जरूरी नहीं है कि हम एक ही चीज का पार्ट कर रहे हैं या काट रहे हैं। जैसे मैंने रोटी का बताया, ये एक सेब का बताया, हम कई बार उसका ग्रुप जो होता है, क्या बोलना चाहती हूँ मैं, अगर उसका कोई ग्रुप है, जैसे हमने क्या लिया, हमने सेब लिया, सेब का 1 किलो सेब ले लिए, है ना, बहुत सारे सेब, उसके आधा भाग कर दिया, मतलब उसके सेब आधे आधे अलग कर दिए, तो वो भी क्या हो गया, 1/2 हो गया, ठीक है। क्या ये बात सभी को समझ आई है? अगर आ गई है बेटा तो यस लिख दो सभी बच्चे चैट सेक्शन में, बेटा अगर डाउट है तो नो लिख देना। सभी को समझ आ गई है? कोई भी डाउट हो पूछ लीजिएगा, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ बेटा, यदि इस पे पानी पर 3/3 आ जाए, 3/3 होगा जी। 3/3 आ गया तो बेटा अगर ये ऐसा आ जाता है, ठीक है, वेरी गुड, क्वेश्चन अच्छा है। देखो बेटा 3/3 का मतलब क्या हुआ, 3 को 3 से भाग करेंगे, कितना आ गया, 1। इसका मतलब क्या हुआ, पानी पूरा ही भरा हुआ है, पानी पूरा ही भरा हुआ है, तो एक क्या है, तो पूर्ण संख्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई। अगर मैं बोलूं, मैंने रोटी वाला पोर्शन जो लिया था बेटा, मान लो जो रोटी ली थी 4 भाग करे थे, ठीक है, मैंने बोला 1/4 होता है, ये भी 1/4 है, ठीक है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, ठीक है। अगर मैं इसको 4/4 लिखूं, मतलब समझो 4 रोटी का ही 4 रोटी है, तो वो तो बेटा एक भाग करेंगे तो एक के बराबर आ गई ना, एक आ गया ना बराबर, तो इसका मतलब वो एक रोटी की बात कर रहा है, वो तो एक पूर्ण संख्या हो गई, वो भिन्न संख्या नहीं हुई। तो हमेशा याद रखो, अगर वो ऊपर भी वही नंबर है नीचे भी वही नंबर है, तो वो पूर्ण संख्या हो गई। हाँ, उसको भाग करेंगे तो एक ही आ जाएगा, तो मतलब वो एक कंप्लीट चीज की बात कर रहा है, उस पूरे की बात कर रहा है। समझ आया सभी बच्चों को? तो ये याद रखना, अगर मेरे पास 5/5, 2/2 हो तो ये पूर्ण संख्या, ये भिन्न नहीं है, भिन्न नहीं है। हाँ बेटा, यदि 2 आ जाए वे भिन्न होगी। कौन सी बेटा? यदि इसके एक पर 2 आ जाए तो फिर उसकी वो भिन्न होगी या पूर्ण वो भिन्न होगी जी। वो भी नहीं होगी, आएगा ही नहीं ऐसा। बताओ कौन सा नंबर आएगा? भिन्न को आप ये सोचो P/Q, P/Q का मतलब क्या है कि ऊपर भी कोई नंबर हो और नीचे भी कोई नंबर हो, बट्टे के साथ नीचे भी कोई नंबर हो, ठीक है। सभी बच्चों को ये चीज ध्यान में रखनी है। भिन्न का मतलब क्या है कि कोई भी संख्या जिसमें P/Q हो, मतलब 5/6, 1/2, 3/4, 7/6, है ना। अगर मैं यहाँ पर मान लो 5/5, 4/4 लिख रही हूँ, तो बेटा ये नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि ये तो, इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी संख्या को उसी संख्या से भाग करते तो क्या मिलता है, क्या मिलता है, 1 मिल जाएगा, है ना। वो तो क्या हो गया, वो पूर्ण हो जाएगी, है ना। तो हमेशा याद रखना, अगर ऊपर भी वही नंबर नीचे भी, तो वो पूर्ण संख्या, वो भिन्न नहीं है, वो भिन्न नहीं है। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है, मैं क्या कहना चाह रही हूँ? यस और नो? यस, कंफ्यूज नहीं होना है। और एक चीज और जो बहुत इंपॉर्टेंट बेटा याद रखनी है कि हमेशा हम किसी भी चीज को बट्टे में बांट रहे हैं या काट मतलब कर रहे हैं, तो हम अगर एक चीज को कर सकते हैं और उसके ग्रुप को भी कर सकते हैं, तो जरूरी नहीं है कि मतलब मेरे पास, अगर मान लो मेरे पास, चलो मान लीजिए मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक है, ऐसा एक बॉक्स है, ठीक है बेटा, सभी बच्चों के लिए है ये। मैंने ना इसको 1, 2 ऐसे
1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 भाग में डिवाइड कर दिया। तो मुझे क्या बता सकते हो कि इसका एक भाग का क्या लिखूंगी मैं, क्या लिखूंगी? यस, 1/9। यस बेटा, 1/9। यस, इसका हर एक पोर्शन क्या है, 1/9। क्या किया हमने, एक बॉक्स था और कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, 9 में। अच्छा मान लो 9 में, ठीक है। मान लो बच्चा, सभी बच्चों के लिए ये, सभी बच्चे आंसर करेंगे, कोई भी डाउट हो एक बच्चे को मुझे बता देना। मैं इसके ना 3 को भर देती हूँ और मैं बोलती हूँ अब इसका बताओ। इन 3 को मैंने भर दिया, ये कौन सा, इसको अब मैं बताना चाहूंगी तो क्या होगा, 3/9। 3/9 नहीं बेटा, 3/9 या 3/9। यस, 3 भरे हुए, 3। यस, 3 का कौन सा पार्ट ले रहे हैं हम, 9 के कौन से पार्ट ले लिए, 3। क्या किसी बच्चे को इसमें डाउट है, समझ आया क्या मैं क्या समझाना चाह रही हूँ? और सभी को ये चीज क्लियर है ना बच्चे, सभी को ये चीज क्लियर है ना कि कभी भी अगर मेरे पास 5/5 है, 4/4 है या 25/25 है तो वो तो इक्वल हो जाएगा 1 के, तो वो क्या नहीं होगा, पूर्ण होगी, भिन्न नहीं होगी। भिन्न नहीं है, वो क्या है बच्चे, वो पूर्ण संख्या है। यस, तो मैं क्वेश्चन पूछूं, चैट सेक्शन में सभी बच्चे बता दो यस और नो। किसी को भी, किसी एक भी बच्चे को डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि मुझे पोल में हर बच्चे का आंसर चाहिए। मेरे लिए पोल में ये मेरी रिस्पेक्ट करना होता है। अगर आप पोल में आंसर करते हो तो कि आप मेरी कितनी रिस्पेक्ट करते हो, मैम की कितनी सुनते हो। चलो देखते हैं फिर, है ना। ओके चलो बेटा, क्वेश्चन आएगा आपकी स्क्रीन पे, सभी बच्चों को पोल में आंसर करना है। चलो, निम्न में से कौन एक भिन्न नहीं है, ठीक है। निम्न में से कौन एक भिन्न नहीं है, ये बताना है। कौन सी संख्या भिन्न नहीं है, सारी ऑब्जर्व करो और उसके बाद देखो। सभी बच्चे करेंगे, सभी का आंसर चाहिए, सभी का आंसर चाहिए मुझे। आयोडन मैम। हाँ, जिन्होंने कर दिया वेरी गुड बेटा। आयोडन। हाँ बेटा, नहीं बताने की जरूरत है, मेरे पास नाम के साथ आ रहा है, नाम के साथ आ रहा है, कोई टेंशन नहीं है, इसलिए बोलूं सभी बच्चे करेंगे। सबका आंसर मुझे चाहिए, सबका आंसर चाहिए। एक गलत है जी इसमें, तो और सारे सही है जी। सभी बच्चों के लिए हो गया क्या? चलो जल्दी जल्दी कीजिए। यस मैम। नहीं 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 नहीं, वेरिएशन ऑफ आंसर आए हैं, और भी बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से कर दो। 2 बच्चे और बचे हुए हैं, जल्दी से कर दो। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूं, 5 सेकेंड और। 5 4 3 2 1 0, ठीक है। पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं ऑन। बच्चे, जिस भी बच्चे को डाउट है ना, जिस भी बच्चे को डाउट है प्लीज पूछ लो, क्योंकि बहुत बच्चों ने आंसर गलत लिखा है, बहुत बच्चों ने आंसर गलत किया है, ठीक है। चलो पहले देख लेते हैं, हाँ पहले देख लेते हैं। रविंदर की कुमार की आईडी से जो बच्चा और शमशेर की आईडी से जो बच्चा, बेटा एक बार अनम्यूट करोगे, दोनों में से कोई भी एक बच्चा कर दो। हाँ, रविंदर की आईडी से बच्चे ने किया क्या? हाँ हाँ बेटा, आपने आंसर क्या लिखा है, 5/7। बेटा ये तो 5/7 तो हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। तो ये तो आपका भिन्न है, और 1/2 भी आपका भिन्न है, 8/6 भी आपका भिन्न है। क्या 4/4? 4/4 क्या होगा?
मैंने सभी को अभी बार बार बताया था 4/4, 4 को 4 से भाग करेंगे तो एक आएगा, एक तो पूर्ण संख्या है, भिन्न नहीं है। फिर बहुत बच्चों ने गलत लिखा है। मैंने बार बार यही चीज बताई है, जिस भी संख्या को P/Q में लिखेंगे उसे हम भिन्न कहेंगे। उसने बोला कौन सी संख्या भिन्न नहीं है। बेटा दोबारा बताऊं क्या, क्योंकि बहुत बच्चों ने करा है, बहुत बच्चों ने किया है गलत। दोबारा बताऊं एक क्या? बार और समझाना। हाँ मैं एक बार और बता देती हूँ बेटा, भिन्न क्या है। देखो बच्चे, जिस भी संख्या को हम P/Q मतलब ऊपर भी कोई नंबर हो नीचे भी कोई नंबर हो उसमें लिख सकते हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। आप ये समझो, जैसे मैंने बताया था, मान लो मेरे पास एक रोटी है, अगर मैं उस रोटी के 2 हिस्से कर दूं, ठीक है, तो मैं इसको क्या बोलूंगी, 1/2, मतलब एक रोटी के दूसरा हिस्सा, है ना, 1/2 रोटी का दूसरा हिस्सा। अब मान लो मैं इसी रोटी को 4 हिस्से कर दूं, तो क्या है, एक रोटी का चौथा हिस्सा, एक रोटी का चौथा हिस्सा, मतलब मैं पूर्ण में से भिन्न बना रही हूँ। ठीक है बेटा, लेकिन अगर मेरे पास मान लो 4/4 है, 5/5 है, तो इसका मतलब क्या होता है, 4 में से 4 को भाग करेंगे हमें कितना मिलेगा, 1, है ना। तो ये तो एक पूर्ण संख्या है, ये भिन्न नहीं है, क्योंकि इसे हम पूर्ण संख्या क्यों कहेंगे। समझ आया बेटा सभी को, क्योंकि एक ही सिर्फ रविंदर की बच्चे ने तो दिख गया, इसलिए उसका मैंने नाम ले दिया, रविंदर की आईडी से जो बच्चा था, या एक बच्चा जो मैंने दूसरा बच्चा बोला शमशेर की आईडी से, वो तो लेट ही ज्वाइन हुआ था। ये कई बच्चों ने आंसर गलत किया है। क्या क्लियर है, आप क्लियर है क्या, आप आगे बढ़े। तो जरूरी नहीं है हम एक ही वस्तु को भी काटे, वस्तु को भी करें, हम वस्तुओं के समूह को भी कर सकते हैं। मान लो मेरे पास 1 किलो सेब है, तो मैं उसको आधे आधे कर दूं तो भी वो 1/2 हो गए, है ना। ठीक है, चलो म्यूट कर लीजिए। और सौरभ सवरवाल की आईडी से जो बच्चा है, और सौरभ राजपूत की आईडी से जो बच्चा है, शुभम सवरवाल और सौरभ राजपूत की, दूसरी पिछली क्लास में मैंने एक ही चीज बोली थी, मैं बार बार नहीं बोलूंगी, क्लास से बाहर निकाल दूंगी। ठीक है, बच्चों की स्क्रीन सबकी छोटी होती है, नहीं दिखता है, बार बार वाई 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 लिखोगे तो। ठीक है, और ये लास्ट टाइम बोल रही हूँ मैं। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो 4/12 एक भिन्न है, 4/12 एक भिन्न है। ठीक है, कैसे, हम 4/12, बेटा किसका माई कौन है, किसका माई कौन है, दीपक तनवर की आईडी से जो बच्चा है, बेटा प्लीज मत कीजिए ऑन। ठीक है, हम इसे 4/12 पढ़ते हैं। ठीक है, 4/12 पढ़ते हैं, 4 को पहले पढ़ेंगे, इसे हम बटा बोलते हैं और इसे लिखते हैं। ठीक है, हाँ, P/Q की फॉर्म हो गई, ये सिंपल। आप ये सोचो, जिसे आप P/Q में लिख पाओगे वो सारा भिन्न है। अब क्या दर्शाता है, मैंने आपको बताया 4/12 आपका क्या दर्शाता है। दीपक तनवर की आईडी से जो बच्चा है, बेटा म्यूट कर लो, वरना मैं क्लास से बाहर निकाल दूं। दिस इज योर सेकंड वार्निंग। ठीक है, हाँ बेटा, ये क्या दर्शाता है कि मेरे पास क्या किया, मैंने क्या किया, मेरे पास 12 भाग है, उसका चौथा भाग 4 हिस्से, है ना। तो 4/12 मतलब किसी कोई चीज 12 थी, 12 भाग थे, किसी एक चीज के मैंने 12 भाग कर दिए, और 4/12 क्या बताया, तो उसके 4 हिस्से, उस 12 भागों में से 4 हिस्से। अगर मैं बोलूं बच्चा, अगर मैं बोलूं 3/12, तो इसका मतलब क्या होगा, 3/12 का मतलब क्या होगा, कि इस वस्तु के 3 हिस्से। यस, 3/12। अच्छा चलो फिर बता दो जरा, अगर मैं इसके 6 ले लूं तो कितना होगा, 6 हिस्से ले लेती हूँ, 8 हिस्से, 8 हिस्से ले लूंगी तो कितना होगा, चैट सेक्शन में बता दो कौन सा हिस्सा क्या लिखूंगी मैं। यस, टोटल कितने हैं बेटा, 12 है ना, और है कितने, हमने कितने शेड करे हैं, 8, तो 8/12। यस, क्या ये बात सभी को समझ आ रही है, अगर आ गई है तो यस लिख दो, अदरवाइज नो लिख दो, जल्दी से जल्दी से। ठीक है बेटा,
तो बेटा हमेशा याद रखो भिन्न का मतलब हमने क्या पढ़ा, जिसको हम P अपॉन Q में निरूपित कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं कोई भी सेम नंबर है 4 में से 4, इसका मतलब क्या हुआ कि एक चीज को 4 भाग में बांट रखा और चारों की बात कर रहे हैं, वो तो पूरी हो गई ना, कंप्लीट हो गई, तो वो तो एक ही चीज हो गई, तो वो तो पूर्ण हो जाएगा, वो भिन्न नहीं होगा, ठीक है, वो भिन्न नहीं होगा। चलो फिर आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है। चलो देखो बेटा, किसी भी भिन्न को हम कैसे लिख सकते हैं, P अपॉन Q में, है ना, P अपॉन Q में। तो इसमें जो ऊपर वाला पार्ट होता है, ऊपर वाला, उसे बोलते हैं अंश, न्यूमरेटर, और नीचे वाले भाग को बोलते हैं हर। सिंपल। मान लो मेरे पास है 4/12, तो इसमें बेटा ऊपर वाला जो 4 है इसे हम बोलेंगे अंश, ठीक है, और नीचे वाले भाग को हम बोलेंगे हर। अगर मैं P अपॉन Q की बात करूं तो P को बोलते हैं हम अंश, न्यूमरेटर इंग्लिश में, और हिंदी में अंश, और नीचे वाले पार्ट को हर। सभी बच्चों को ये बात समझ आया, याद रहेगा क्या? चलो फिर एक क्वेश्चन बता दो, जल्दी से बता दो, यस और नो समझ आया या नहीं, बहुत छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी बात है। चलो फिर एक बता दो मेरे को, मेरे पास है 3/5, 3/5, इसमें अंश क्या है और हर क्या है? क्या करोगे, अंश के लिए आप हर अंश के लिए A लिख देना और हर के लिए B लिख देना, जैसे आपको जो भी लिखता है A ये नंबर लिख दो और B नंबर लिख दो, ठीक है, ठीक है, अंश और हर। चलो देखते हैं कितने बच्चे बताते हैं। यस, ऐसे ही बोल रही हूँ मैं लिखने के लिए। यस, 3 क्या है इसमें, अंश है, 3 क्या है बेटा, अंश है, ठीक है, और हर क्या है, 5 है। नीचे वाला हर होता है, ऊपर वाला अंश होता है। यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलो फिर आगे बढ़ लेते हैं, मतलब सभी बच्चों को ये बात समझ आ गई है। कोई बच्चा जिसको अभी भी क्लियर ना हो, कोई बच्चा, ऊपर वाला हमेशा अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। कोई भी बच्चा हमारा जिसको डाउट हो, कोई भी एक बच्चा, चलो फिर क्वेश्चन पूछ लेती हूँ मैं, फिर क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। चलो फिर आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा, मैं सभी बच्चों से बोल रही हूँ पहले कॉपी में करना फिर आंसर करना, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह नहीं करना है बेटा प्लीज, ठीक है। चलो अच्छा, आपकी स्क्रीन चली गई होगी, 1 मिनट दीजिए, 1 मिनट दीजिए, ठीक है, 1 मिनट, मैं स्क्रीन दोबारा ज्वाइन करा रही हूँ, 1 मिनट। हाँ चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब आ रहा होगा आपको, स्क्रीन आ गई होगी, आप क्वेश्चन पुट करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, निम्न में से, अच्छा ये तो हो गया था, उसका क्वेश्चन था, अच्छा हाँ, 7/8, 7/8 में 7 क्या दर्शाता है, 7 क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। 7 अंश है या हर है, आपको पता है ऊपर वाला क्या होता है, नीचे वाला क्या होता है, ठीक है, तो बता दो। उसने पूछा 7/8 में 7 क्या है, ठीक है, ध्यान से करना। हो गया, हाँ बेटा, हो गया मैम। गुड, वेरी गुड, डन मैम। जिनका हो गया है वेरी गुड, डन मैम। गुड, अच्छा डन मैम। डन, वेरी गुड, जिनका हो गया बहुत बढ़िया बेटा, बताने की जरूरत नहीं है, मुझे पता लग रहा है नाम के साथ आ रहा है, सभी बच्चे करेंगे, मुझे सबका आंसर चाहिए। इस सुनील पुनिया की आईडी से जो बच्चा, बेटा एक बार अनम्यूट करोगे? हाँ मैम। बेटा लास्ट क्लास में आप ज्वाइन नहीं थे क्या? प्रॉब्लम मैम मैं तो थी ज्वाइन। नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम थी क्या? मैम मैं ज्वाइन थी। अच्छा ज्वाइन थे आप, अच्छा, तो बेटा क्लास के बाद ना आप 5 मिनट रुकना, मुझे आपसे बात करनी है, ठीक है बेटा। ठीक है मैम।
सभी बच्चे करेंगे आंसर, मुझे सबका चाहिए, सबका चाहिए मुझे आंसर। बेटा सिंपल है, 7/8 में 7 क्या दर्शाता है? अभी हमने देखा था क्या अंश होता है, क्या हर होता है, आपको सबको पता है, बस वही बताना है 7 कौन सा है, क्या है। सभी बच्चे करेंगे, मुझे सबका आंसर चाहिए, सबका आंसर चाहिए। डन मैम। जिनका हो गया वेरी गुड। डन मैम। हाँ जिनका हो गया वेरी गुड, मुझे दिख रहा है बच्चे, बाकी बच्चे भी कर दीजिए। मीटर, थर्मोमीटर, वेरी गुड, जल्दी से सभी बच्चे करेंगे, मुझे सबका आंसर चाहिए, अभी सबका नहीं आया है, ऐसे नहीं चलेगा, सबको आंसर करना है क्लास के अंदर। हमारी क्लास का क्या रूल है कि सभी बच्चे आंसर करेंगे, ऐसे नहीं चलेगा काम। जितने बच्चे हैं सभी आंसर करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है। सभी बच्चों को आंसर चाहिए मुझे। 5 सेकंड दे दो जी। चलो 5 सेकंड और दे रही हूँ, उसके बाद मैं पोल बंद कर दूंगी। और आज क्लास में कोई भी बच्चा जब तक मैं नहीं कहूंगी लीव नहीं करेगा, क्लास से आज कोई बच्चा नहीं जाएगा जब तक मैं नहीं कहूंगी, ठीक है? चलो 5 सेकंड और दे रही हूँ, 5 4 3 2 1 0। ठीक है, पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। ठीक है, चलो बढ़ते हैं हम आगे अपने क्वेश्चन की ओर। बेटा सिंपल था, ठीक है, हमें दिया है 7/8। अभी हमें पता है ऊपर वाला हम क्या बोलते हैं, अंश होता है, और नीचे वाला हर होता है, सिंपल। तो उसने पूछा 7 क्या दर्शाता है, क्या है, अंश है जी। तो कौन सा ऑप्शन हुआ, डी। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल बच्चे। फिर भी दो कुछ बच्चों ने आंसर नहीं किया और गलत किया। बेटा ऐसे नहीं चलेगा प्लीज। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं हम। अब देख लेते हैं बेटा, भिन्न पता लग गया हमें क्या होता है, जिसे हम P/Q में लिखते हैं। ठीक है, जैसे किसी भी चीज का कोई भी एक भाग की बात करता है, 1/2, ठीक है, या फिर 3/12, किसी भी एक चीज को मैंने उसका 12वें भाग में से 3 भाग ले लिया। क्या ये बात अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं कि 3/12 क्या दर्शा रहा है, तो आप बता सकते हो ना कि मैम किसी भी एक चीज के मैं 12 भाग कर दूं, है ना, बता सकते हो ना कि मैम किसी भी चीज के 12 भाग कर दूं और उसके 3 भाग ले लें, है ना, तो उसको हम क्या करेंगे, 3/12। क्या ये बात सभी को पता है ना? बेटा रटना नहीं है, समझना है, दिमाग लगाओ। समझ आया क्या ये बात भिन्न, यस और नो? ठीक है, तो मुझे एक जरा बता दो फिर सभी बच्चे क्या आएगा। मेरे पास ये है, ठीक है, मैंने इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, अब मैंने इसमें से ना सिर्फ 1 2 और 3 पार्ट को कलर कर दिया। अब मुझे ये बताना है, बता दो जरा क्या आएगा। 3/8 मैम। यस 3/8। 3/8, लेकिन अगर मैं हर एक पार्ट पे जाऊं तो हर एक पार्ट क्या होगा बेटा, 1/8 1/8 1/8, है ना, 1/8। तो मुझे 3 पार्ट बताने हैं, तो मैंने 3 पार्ट लिख दिया और कितने करे थे, टोटल 8 थे। क्या ये बात सभी को समझ आई है? चैट सेक्शन में बता दो यस और नो। बेटा मेरे को मुझे ना रटवाना नहीं है, मुझे समझाना है कि अगर मैं कोई नंबर बोल रही हूँ तो आपके क्लिक कर जाए माइंड में कि अच्छा ये किसी चीज को हमने माइंड में आप सोच पाओ कुछ इमेज को कि अच्छा मैंने इसका इतने पार्ट कर दिया, ये इसका मतलब ये है। समझ आया क्या, यस और नो?
चैट सेक्शन में बेटा, चैट सेक्शन में सभी बच्चे। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अभी हमने भिन्न देख लिया, जिसे हम P अपॉन Q में लिख सकते हैं, वो हमारा भिन्न होता है, ठीक है। और हम किसी भी चीज को कितने भी भाग में बांटते हैं तो उसको उस तरीके से जब हम लिखते हैं तो उसे हम भिन्न कहते हैं, ठीक है बेटा। अब आगे बढ़ते हैं भिन्न के प्रकार, टाइप्स ऑफ भिन्न, ठीक है। भिन्न हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कौन से कितने प्रकार के होते हैं बेटा भिन्न? 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है उचित भिन्न, जिसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। दूसरा होता है विषम भिन्न या अनुचित भिन्न, और तीसरा होता है मिश्र भिन्न। 3 भिन्न होते हैं, ठीक है। भिन्न आपके 3 तरीके के होते हैं। मैं भिन्न के प्रकार पे अगर जाऊं, सबसे पहले होता है उचित भिन्न, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे आता है आपका विषम भिन्न या अनुचित भिन्न भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अनुचित भिन्न भी कहते हैं, ठीक है। और तीसरे नंबर पे आता है बेटा मिश्र भिन्न। सभी बच्चे कॉपी में लिखेंगे ये सभी, मिश्र भिन्न, ठीक है। 3 तरीके के भिन्न होते हैं, हम तीनों को एक एक करके समझेंगे, ठीक है। क्या ये बात सभी को समझ आई कि भिन्न हमारे 3 तरीके के होते हैं? उचित भिन्न, विषम भिन्न और मिश्र भिन्न। यस और नो? यस और नो? इसमें चैट सेक्शन में सभी बच्चे। चलो फिर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो फिर आगे बढ़ते। सबसे पहले क्या देखते हैं? हम उचित भिन्न देखते हैं। क्या देखते हैं बेटा? उचित भिन्न क्या होता है, ठीक है। देखो बेटा, उचित भिन्न क्या होता है? सिंपल है, लॉजिक लगाना है हमें उचित भिन्न पे, ठीक है। जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से कम होता है तो उसे उचित भिन्न कहते हैं। मतलब समझो, मान लो मैं एक नंबर लिख रही हूँ 4/12, एक नंबर यहाँ लिख रही हूँ 5/4, ठीक है। इसमें अंश क्या है, हर क्या है, सबको पता है। ये अंश है और ये हमारा हर है। सेम यहाँ भी अंश ये है और ये हमारा हर है, ठीक है। जब ऊपर वाला आपका अंश उसके हर से कम होता है तो उसे उचित भिन्न कहते हैं। मतलब ऊपर वाला नंबर जब कम होगा नीचे वाले नंबर से। देखो इस वाले 4/12 में ऊपर वाला नंबर 4 है, 12 से छोटा है। यस और नो? यस और नो? यस मैम। चैट सेक्शन में बेटा प्लीज, चैट सेक्शन में, है ना। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम क्या कहेंगे? उचित भिन्न। भिन्न उचित भिन्न। अंश जो है बेटा हर से, अंश जो है वो हर से छोटा है। सिंपल सोचो, ऊपर वाला नंबर अगर छोटा है नीचे वाले नंबर से तो उसे हम कहेंगे उचित भिन्न। अंश जो है वो हर से छोटा होगा, अंश जो है अंश से छोटा होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो अगले वाला एग्जाम्पल में, ये एक एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल। यहाँ पर देखो 5 बड़ा है 4 से, 5 बड़ा है 4 से, ये अंश ये उचित भिन्न है या नहीं? यस और नो? यस और नो चैट सेक्शन में। क्या ये उचित भिन्न है? क्या ये उचित भिन्न है? नहीं बेटा। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका अंश जो है यानी कि ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से बड़ा है। बड़ा है, यस। इसी सिंपल है। उचित भिन्न क्या होता है? अगर मेरा ऊपर वाला नंबर छोटा है नीचे वाले नंबर से तो वो उचित भिन्न है, अदरवाइज वो उचित भिन्न नहीं है। क्या ये बात सभी को समझ आई है? मैम एक बार और बताओ ना। हाँ बेटा, एक बार नहीं मैं 4 बार बताऊंगी, कोई बात नहीं। देखो अगर मेरे पास ऊपर एक नंबर है 5, नीचे नंबर है 12, ठीक है। मेरा ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से छोटा है, ठीक है। ऊपर वाला नंबर अंश जो है आपका वो हर से छोटा है। 5 जो है वो छोटा है ना 12 से। ये वाला साइन पता है ना बेटा, जो साइड बड़ा बड़ा होता है वो साइड बड़ा वाला साइन होता है। 12 नंबर बड़ा, उसके सामने मैंने मुंह खोल दिया, ठीक है। अगर मेरा ऊपर वाला नंबर छोटा हो नीचे वाले अंश से, किसी भी भिन्न का अंश उसके हर से छोटा है, कम है, होता है तो उसे उचित भिन्न कहते हैं। सिंपल सोच रखो, ऊपर वाला नंबर छोटा है नीचे वाले नंबर से तो उसे हम क्या कहेंगे? उचित भिन्न, ठीक है। या अंश जो है हर से छोटा है तो उचित भिन्न, ठीक है। मान लो मैं यहाँ पर एक नंबर और लिख देती हूँ 8/5 या 8/6, ठीक है। यहाँ पर ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से बड़ा है या छोटा है? बड़ा है ना। अंश जो है वो बड़ा है हर से, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा? ये उचित भिन्न नहीं है। क्या नहीं है? ये उचित भिन्न नहीं है,
क्या आप समझ आया है? क्या सभी बच्चों को समझ आया है? यस और नो, चैट सेक्शन में यस और नो। यस मैम। चैट सेक्शन में बेटा, चैट सेक्शन में। चलो फिर मैं एक नंबर लिख रही हूँ, 13/5। 13/5 चैट सेक्शन में बता दो क्या ये उचित भिन्न है या नहीं, उचित भिन्न है या नहीं, यस और नो, बस यस और नो, यस नो मैम। और नो चैट सेक्शन में बेटा। कोई भी नो एक मैम। बच्चा जिसको, कोई भी एक बच्चा जिसको डाउट हो, कोई भी एक बच्चा जिसको डाउट हो। नो मैम। यस मैम। सभी को समझ आ गया मतलब, है ना? चलो फिर बहुत बढ़िया है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या शुरू रहा है? 1 मिनट बच्चे, 1 मिनट। हिमांशु, हिमांशु। नरेश यस मेरी से जो बच्चा है बेटा, आप 2 मिनट क्लास के दौरान अगर कोई पढ़ा रहा है तो आपका ये ऐसे बोलना सही है क्या? क्लास के रूल्स के अकॉर्डिंग आप खुद ही सोचो, पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही है स्क्रीन गई अब तो। बेटा, आ गई है वो। मैंने 1 मिनट बोला ना, तो उस बीच में मतलब अगर मैं कुछ, मान लो क्लास में चौक खत्म हो जाता है तो आपके शोर मचाने लगते हो क्लास में, स्कूल में नहीं ना बेटा? तो वही चीज है ना? तो हमने क्या देखा बेटा, जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से छोटा है तो उसे हम उचित भिन्न कहते हैं, है ना? उसे हम उचित, जैसे 3/5, 3/4, 6/8, 7/8, हर जगह ऊपर वाला नंबर छोटा है ना? किससे? नीचे वाला नंबर बड़ा है। तो ऊपर वाला नंबर छोटा हो, नीचे वाला नंबर बड़ा हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? उचित भिन्न। ठीक है, सभी बच्चों को समझ आया क्या ये बात? समझ आया? यस मैम। चलो फिर बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही सीखेंगे, इससे आगे का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अब ले लेते हैं डाउट एंड होमवर्क। ठीक है, डाउट एंड होमवर्क।